हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ पोंटा साहिब सिरमौर से चक्रता में पहले हम कवर करेंगे जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। वो होने वाली है चिलमिरी पीक टॉप, जहाँ पे वैसे तो वो पॉइंट जो है वो सनसेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हम सनराइज़ देखेंगे। नॉट एक्जैक्टली सनराइज़, क्योंकि सनराइज़ आप देख सकते हैं ऑलरेडी हो चुका है, बट स्टिल हम वहाँ पे जाने वाले हैं और वो है यहाँ से अराउंड 66 किलोमीटर्स। सो देखते हैं जर्नी कैसे होने वाली है। बाकी सारा शूट और सारी बातें हम गोप्रो पे करेंगे ड्यूरिंग द राइड। तो अभी के लिए इस व्यू को एंजॉय करो एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। सो चक्रता ट्रिप से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो ये कि आप अपने फ्यूल टैंक को एकदम फुल करा लो फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि चक्रता में कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है। सो इन केस आपको अगर फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो आपको 30 किलोमीटर्स दूर जाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप अपने टैंक को फुल करवा लो, तो जो कि मैंने किया था। सो जर्नी स्टार्ट होती है पोंटा साहिब सिरमौर से, जो कि हिमाचल के बॉर्डर पे आता है, और यहाँ से चक्रता का डिस्टेंस था अराउंड 72 किलोमीटर्स। तो जर्नी स्टार्ट करी थी अराउंड 8 इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि आई हैव टू कवर एटलीस्ट 2 स्पॉट्स इन चक्रता। सो उस हिसाब से मुझे अपनी स्पीड और अपने टाइम को मैनेज करना था। तो अभी के लिए हम निकल रहे हैं फ्रॉम अ प्लेस नियर टू असन बैराज। इट्स अ फेमस डैम इन पोंटा साहिब। इसके बाद जो रूट हमने लिया वो था विकास नगर होते हुए। तो विकास नगर इज़ अ प्लेस कि अगर आप कोई भी अपना एसेंशियल आइटम मिस कर देते हो इन केस, तो आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर अगर आपको ब्रेक भी लेना है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मॉर्निंग का टाइम था और रोड्स काफ़ी खाली थी, तो मैं अपनी स्पीड को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा था सो दैट मैं एक अच्छी जगह ब्रेक लूँ। और ये जो ब्रिज आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कैमरा आई एम श्योर जस्टिस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसमें लेफ़्ट से राइट आपको सामने एकदम माउंटेन्स का व्यू मिल रहा था, और ये येलो कलर का ब्रिज जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ऐड ऑन कर रहा था व्यू में। तो इस जगह से धीरे धीरे माउंटेन्स का रूट स्टार्ट होने लग गया था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं इतने बड़े माउंटेन्स पे राइड कर रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एनर्जी अपने आप आ जाती है राइडिंग में, जब आप राइट और लेफ़्ट देखते हो और इतने अच्छे और इतने सुंदर माउंटेन्स आपको दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स आ रहे थे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि आई शुड स्टॉप एंड क्लिक फोटोज़ या वीडियोज़ कुछ भी, बट प्रॉब्लम ये थी कि आई हैव टू रीच ऑन टाइम। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रुकने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि हाँ, मैं यहाँ नहीं रुकता हूँ, कहीं आगे रुकूँगा। एंड फाइनली ये वो स्पॉट था जहाँ पे मुझे लगा नहीं, आई शुड स्टॉप, और मैं यहाँ पे रुक ही गया, क्योंकि जो राइट साइड का व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे राइट में एक बहुत ही डीप वैली थी, और सामने से सनलाइट आ रही थी, तो जो फोटोज़ आ रही थी वो बहुत ही अच्छी आ रही थी। चक्रता ट्रिप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने फील करी वो ये थी कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट वॉज मोर अबाउट योर ट्रिप, अबाउट द रूट। तो चक्रता का जो रूट है वो इतना ज़्यादा, मैं कहूँगा इतना ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ऑफ द रोड्स
और माउंटेन्स। सो कंटिन्यूस राइड करते करते हम पहुँचे सैया, और सैया में मैंने कोई भी स्टॉप नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि अभी भी मैं राइड और कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी स्पीड को मेंटेन रखा और टाइम को बचाने के लिए मैंने वहाँ पे भी कोई स्टॉप नहीं लिया। बट सैया निकलते ही लाइक 5 to 6 किलोमीटर बाद मुझे लगने लगा कि आई शुड स्टॉप नाउ, बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और अब लग रहा था कि हाँ मुझे एक स्टॉप की ज़रूरत है और कुछ खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अभी यहाँ पे कोई अच्छी लोकेशन देख रहा था कि हाँ कुछ अच्छा सा, कुछ एक बेसिक सी चीज़ खाने के लिए एटलीस्ट मिल जाए। एंड फाइनली आई फाउंड दिस रेस्टोरेंट और यहाँ पे मैं रुका। सो ब्रेकफास्ट करते ही बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी और बस लग रहा था कि अब जल्दी से जल्दी अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, अपने फर्स्ट स्पॉट पे पहुंचना चाहिए, जो कि था चिलमिरी पीक टॉप। और वहाँ के लिए मैं निकल गया था क्योंकि बचा था बस 16 किलोमीटर्स और मुझे लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर और लगना चाहिए। तो मैं अपनी स्पीड को पूरा मेंटेन कर रहा था और बहुत ही आराम से और बहुत ही एवरेज स्पीड के साथ मैं आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मेरे गूगल मैप्स पे एक रूट दिखा रहा था जहाँ से मुझे चक्राता का डिस्टेंस दिखा रहा था 14 किलोमीटर्स। एंड जो मेन रोड पे मैं चल रहा था उस टाइम पे, वो रोड से मुझे दिखा रहा था अराउंड 28 किलोमीटर्स। तो अच्छा खासा किलोमीटर्स का गैप था। तो मुझे लगा क्यों ना 14 किलोमीटर्स के साथ चलते हैं। तो इस रोड पे एंटर होते ही मुझे लग गया था कि ये रोड कुछ बहुत ज़्यादा सही तो नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा ऑफ रोड था। बस सिर्फ टायर मार्क्स थे यहाँ पे, जिनके कॉन्फिडेंस में मैं आगे बढ़ता जा रहा था और मुझे लग रहा था शायद 2 से 3 किलोमीटर बाद शायद रोड ठीक हो जाएगी या फिर ये मुझे किसी ऐसी जगह उतार देगा जहाँ से जो है मेन रोड स्टार्ट हो जाएगी वापस। बट मैं फिर भी आगे बढ़ रहा था और अराउंड 2-3 किलोमीटर आराम से हो गए थे। बट कोई भी ऐसा जो है साइन मुझे पॉजिटिव दिख नहीं रहा था। यहाँ तक आते आते मुझे लगा बहुत ज़्यादा मैं आगे आ गया हूँ। तो मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा था कि मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए कि नहीं। मैंने 2 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, मैंने उनकी तरफ देखा, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे थे कि ये बंदा बाइक से एक्चुअली जा किधर रहा है। बट मैंने उनसे बात नहीं करी क्योंकि मुझे लगा पता नहीं सेफ़ होगा कि नहीं, या फिर शायद गूगल मैप सही रास्ता दिखा रहा है, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की। तो फिर मैं आगे चलता गया चलता गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे पता चल चुका था कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत रूट ले लिया है। और फिर मैंने 2 सेकंड भी नहीं लिए डिसीजन लेने में, एंड जस्ट यू टर्न लेके मैं तुरंत वापस आ गया। इवन इफ़ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम और अपना जो है किलोमीटर्स वेस्ट करे थे, जहाँ मैं एक तरफ शॉर्टकट लेने का सोच रहा था, उतना ही ज़्यादा मुझे एक तरीके से पूरा वेस्ट हो गया मेरा टाइम। बट स्टिल मैंने सोचा नहीं, अब इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके आगे पूरा ब्लैंक एकदम जंगल सा एकदम फील आ रही थी। मुझे लगा अब नहीं, इसके अंदर एंटर तो मैं नहीं करने वाला हूँ, चाहे मुझे और कितना भी ज़्यादा टाइम क्यों ना लग जाए चक्राता पहुँचने में। यो थोड़ा सा देख के चलाना पड़ेगा, ये क्या है भाई।